हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम पढ़ेंगे, बात करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न फ्रेजेस। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट। ध्यान से सुनिए, मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट। ग्रामर के हिसाब से एक मीनिंगफुल यूनिट बनाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। एक हो या एक से ज़्यादा वर्ड हो, वो मिलके एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट अगर बना रहा हो तो उसको हम बोलेंगे फ्रेज। एक फ्रेज का कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता। इट डजंट हैव ए कंप्लीट सेंस। इसका खुद का कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। एक फ्रेज का खुद का कंप्लीट सेंस नहीं होता। एक क्लॉज का मतलब सारे क्लॉज नहीं, एक एक क्लॉज होते हैं जिसका अपना कंप्लीट सेंस होता है। एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस होता है, मतलब खुद का एक मीनिंग होता है। लेकिन एक फ्रेज का कभी कंप्लीट सेंस नहीं होता। इसके वजह से इट कैन नॉट स्टैंड एलोन। वो अकेला नहीं रह सकता। एक फ्रेज अकेला नहीं रह सकता। कैसे रहता है? इट मे बी ए पार्ट ऑफ ए क्लॉज और ए सेंटेंस। एक फ्रेज क्या होता है? एक क्लॉज का एक पार्ट होता है या फिर एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। मैं आप लोगों को एक बात के जरिए अच्छे से समझाना चाहूँगा। इफ अ सेंटेंस इज अ हाउस, अगर एक सेंटेंस घर है तो क्लॉजेस आर वॉल्स। क्लॉजेस क्या होते हैं? दीवार होते हैं। एंड द फ्रेजेस आर ब्रिक्स। फ्रेजेस क्या होते हैं? ब्रिक्स होते हैं। ईट को लेकर क्लॉज बनता है और क्लॉजेस को लेकर सेंटेंस बनता है। ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पता चल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं फ्रेज किसे बोला जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड 3 वर्ड्स है। मेरा बेस्ट, ये माई बेस्ट फ्रेंड एक यूनिट मीनिंग बता रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। मैं बोलूँगा माई बेस्ट फ्रेंड, आप बोलोगे तो क्या हुआ? अगर मैं बोलूँ माई बेस्ट फ्रेंड इज ए गुड पर्सन तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, मीनिंग निकल गया। लेकिन खाली माई बेस्ट फ्रेंड बोलने से आपको पता नहीं चलेगा। एक सिंगल यूनिट वाला मीनिंगफुल होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस नहीं होता। सेकेंड है अ वेरी बिग हाउस इन स्पाइट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द वे आज सुन आज। ये सारे फ्रेजेस का एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, अनगिनत इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स बन सकते हैं फ्रेज का। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रेज किसे बोला जाता है। जनरली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। कितने? 7 टाइप्स। सबसे पहला वाला होता है नाउन फ्रेज। जो फ्रेज कोई नाउन मीनिंग दे रहा हो, हम फ्रेज बना दिए, बनाने के बाद उससे पता चला कि वो एक नाउन है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया माई बेस्ट फ्रेंड, वो एक नाउन फ्रेज है। सेकेंड वन एन एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड वन वर्ब फ्रेज। फोर्थ वन एडवर्बियल फ्रेज। फिफ्थ वन प्रीपोजिशनल फ्रेज। सिक्स्थ वन कंजंक्शनल फ्रेज एंड द सेवेंथ वन इज इंटरजेक्शनल फ्रेज। ये सारे, इसको पूरा एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। 1 आवर का वीडियो हो सकता है, 1 आवर नहीं होने से भी कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा हो सकता है। तो हमें इतनी लंबी वीडियो नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं किए। मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिल गए तो उसके बाद जितना जल्द हो सके मैं लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ। लाइव क्लास इस तरह होगा कि एक रूटीन बताया दिया जाएगा, एक टेबल बताया जाएगा, कौन सा दिन में कौन सा चीज़ को पढ़ाया जाएगा, किसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। और आप जो भी पार्ट, ग्रामर पार्ट के ऊपर आपको डाउट है, वही डेट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो और 100% क्लियर हो सकते हो। आप लोगों की भलाई के लिए, अगर आप बड़े हैं, मतलब मैरिड बच्चे वाले, तो बच्चों के भलाई के लिए,
ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है लाइव क्लास में। तो उसके वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, आप लोग देखे होंगे 850 समथिंग हुआ, 150 चाहिए। तो आप एक हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।